यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में न तो देह की क्रिया का विकल्प और न ही विकल्प का भी विकल्प, ऐसा जो निर्विकल्प ज्ञान स्वभाव है, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा ही मैं हूँ। राग और द्वेष के विकारी भाव चैतन्य महल के आंगन में पैदा हुए हैं। उस आंगन में जो कचरा है वो महल के भीतर से नहीं आया, क्योंकि महल तो अनादि अनंत स्वच्छ है। फिर यह कचरा है, आंगन में है, ऐसा भी विकल्प उठा है, क्योंकि चैतन्य महल की परिपूर्णता और स्वच्छता से इतना संतुष्ट नहीं है। मैं त्रिकाल स्वच्छ चैतन्य परमात्मा हूँ। जब इस चैतन्य महल के भीतर कोई मैल नहीं है और यह महल ज्ञान से ही निर्मित है। यह भी कहने में आता है कि महल ज्ञान से निर्मित है। वास्तव में तो यह महल ऐसा है जिसका कोई नया निर्माण नहीं हुआ, जिसके प्रत्येक प्रदेश पर ज्ञान ही है, ऐसा ज्ञान आदि अनंत गुणों से भरपूर, अनंत 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 वैभवशाली मैं चैतन्य महल हूँ। और महल में रह कर के महल का ही अनुभव हो सकता है। इस प्रकार से कल हमने थोड़े प्रयोग समझे थे कि ज्ञेय ज्ञान की अवस्था में झलकता है। ज्ञान उस ज्ञेय को जानता नहीं है,
ज्ञान में ऐसी स्वच्छता है जिस स्वच्छता के कारण ज्ञेय सहज ही प्रतिबिंबित होता है। वह ज्ञेय भी ज्ञान की स्वच्छता में जो प्रतिबिंबित होता है, वह स्वच्छता भी तीनों काल की जो व्याप्त स्वच्छता है उसमें नहीं, एक समय की जो उस स्वच्छता की अवस्था है, उस स्वच्छता की अवस्था में ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है। और वह जब ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, उस समय भी मैंने अपना मोह उन ज्ञेयों की ओर किया ही नहीं है। उन ज्ञेयों से तो सदा ही मेरी पीठ ही रहेगी। मेरा जो मोह है, मेरी जो दृष्टि है, मेरा जो जानना है, मेरा जो उपयोग है, वह ज्ञान में ही है। इस अपेक्षा से मैं सदा काल स्वयं को ही जानता हूँ, और जानता हूँ उसमें भी एक कर्तृत्व का बोझ पैदा होता है। इस वजह से सिर्फ इतना कि ये सहज ही ज्ञान से ज्ञान जानने में आ रहा है, इसके बारे में कल प्रयोग करने को कहा था। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, करना नहीं है, क्योंकि स्वभाव को करने की जरूरत नहीं है। करने में फिर फेरफार करने का भाव भी पैदा होता है। यदि करने से होता तो फिर केवल ज्ञान होने के बाद में, सिद्ध अवस्था प्राप्त होने के बाद में, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को यह ज्ञान का जानना 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 होता ही नहीं, यदि करने से होता तो। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व की भूमिका में करने का भाव तो आता है, फेरफार करने का भाव भी आता है। आत्मज्ञान होने के बाद में फेरफार करने का भाव नहीं आता, करने का भाव आता है। आत्मज्ञान होने के बाद भी, क्योंकि जो फेरफार करने का भाव है वह मिथ्यात्व का परिणाम है, फेरफार करने का भाव है वह क्रमबद्ध पर्याय में श्रद्धा का अभाव है, फेरफार करने का भाव है वह द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता के सिद्धांत का अस्वीकार है, फेरफार करने का जो भाव है वह अकर्ता स्वभाव की प्रतीति न होने का सूचक है। इसलिए आत्मज्ञान होते ही फेरफार करने का भाव छूट जाता है। यही तो कारण है कि युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ने का भाव आया तो उसमें भी फेरफार करने नहीं जाते, क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने यह जाना है कि यह विकल्प भी इस समय की पर्याय में यथा योग्य हुआ है। जगत की एक भी पर्याय अयोग्य नहीं है। एक भी पर्याय अयोग्य होती तो अयोग्य पर्याय को जानने वाला केवल ज्ञान अयोग्य हो जाता। सारा जगत यथानुरूप व्यवस्थित यथा योग्य है। इसलिए चौथा गुणस्थान आते ही फेरफार करने का भाव नहीं रहता, मगर करने का भाव आता है, दुकान करने का भाव आता है, परिवार को संभालने का भाव आता है, 28 मूल गुण का पालन करने का भाव आता है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि को भी ये करने का भाव अभी आता है। आहार करना ये भी भाव आता है, शास्त्र के लेखन की क्रिया करना यह भाव भी आता है। तो मुनिराजों को भी करने का भाव आता है, मगर फेरफार करना या फिर करना, इन दोनों के कारण यदि ज्ञान का जानने रूप कार्य होता तो केवली परमात्मा को तो न फेरफार करने का भाव आता है और न ही कुछ करने का भाव आता है। फिर भी वहां अनंत काल तक ज्ञान का जानना 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 होता ही रहता है। वह इस बात को बताता है कि हे चैतन्य परमात्मा, तू जो वर्तमान में भी ज्ञान में ज्ञान को जानता है, या फिर तेरे ज्ञान में जो ये ज्ञान ही जानने में आ रहा है, इसमें तेरा भी कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। इस भाव को दृढ़ करके, ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब तू उस ज्ञान में ही समा जाता है,
तब तो देहातीत होता है। देहातीत होता है, यह भी लेखन में जब आता है, यह भी ज्ञानी की वाणी में जब आता है, यह भी जब विवेचन किया जाता है, तब ये बोलने में आता है कि देहातीत दशा को पाया। असल में तो देहातीत दशा को क्या पाया? वहां तो पाने का भी विकल्प नहीं है और छूटने का भी विकल्प नहीं है। वहाँ मात्र निर्विकल्प है। ये सब अनुभूति के बाद के विकल्प है कि देह सहित जिनकी दशा देहातीत वर्तती है, ये जिनकी दशा देहातीत वर्तती है, उन्हें ये नहीं है विकल्प कि देहातीत दशा है या फिर मुझे देहातीत दशा प्रकट हुई। इस निर्विकल्प अनुभूति में अब मैं देह से न्यारा भगवान आत्मा अपने को अनुभव करता हूँ। देह से न्यारा ऐसा भगवान आत्मा अनुभव करता हूँ, ऐसा विकल्प अनुभूति के काल में नहीं आता। वहाँ तो मात्र अनुभव रहता है ज्ञान का। ज्ञान का अनुभव रहता है और अनुभव को ज्ञान के साथ में भी का कह कर के संबंध जोड़ा। अनुभव का संबंध जोड़ा ज्ञान के साथ में। ज्ञान का अनुभव, आत्मा का अनुभव, ये भी कथन है। अंतर में जब अंतर में डुबकी लगती है, तब वह भेद भी समाप्त हो जाता है कि यह ज्ञान का अनुभव है। इतना भी भेद वहां नहीं रहता। अनुभव मात्र रयुचे ज्ञान, वह अनुभव गोचर, बस वह अनुभव गोचर वह दशा रह जाती है। हे ज्ञान दीपक, इस प्रकार के प्रयोग से ही मुनिवर राम सिंह जिन जिन पदार्थों में से नास्ति से अपनापन छोड़ने के लिए कहते हैं, उन पदार्थों से अपनापन छूटेगा कैसे, जब तक ये ज्ञान में ऐसा अभेद अनुभव न होगा। पांचों इंद्रियों के परमाणुओं को, ये सारे देह को मैं अपने ज्ञान स्वरूप से अलग देखूं। मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा और ये देह अलग है। मैं जानने वाला हूँ और ये देह अलग है। मगर ये देह अलग है, मैं जानने वाला हूँ, ये जाना ही नहीं है। जानने वाले का स्वरूप ही पहचाना नहीं है, इसलिए देह को मैं कितना भी पराया जानने का प्रयास करूं, हो ही नहीं सकेगा। दूसरे के घर के बारे में कहूँ कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, कितना भी दूसरे के घर से उसे नाता तोड़ने के लिए कहूँ, टूटता नहीं है। क्योंकि मन खड़ा रहता है, मन चाहता है कोई ना कोई मिले। मन भिखारी है, मन मांग करता है। और ज्ञान की अनुभूति होते ही इतना परिपूर्ण स्वरूप अनुभव में आया है कि वहां मांग करने वाला नहीं रहा। इस वजह से ही मन अपनी ओर से पूरी तरह से निचोड़ना चाहता है कि कैसे भी करके आत्म साधना न हो, कैसे भी करके ध्यान न हो, कैसे भी करके निर्विकल्प न हो। क्योंकि जैसे ही ध्यान घटित होता है और मन मर जाता है, और मन मरना नहीं चाहता, मन कैसे भी करके अपना अस्तित्व रखना चाहता है। इसलिए मन और ध्यान ये दोनों ही विरोधी है। ध्यान को किसी का विरोध नहीं है, मन को ध्यान का विरोध है। मन है वो खड़ा रहता है, इसलिए मन कैसे भी करके बचाव करके भी ये खड़ा रहना चाहता है। कैसा कि देह में नहीं हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे विकल्प से भी वो मन खड़ा रहता है और तृप्त होता है, उसमें से मजा लेता है, उस विकल्प का रस पीता है, वहीं पर ही संतुष्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि यहाँ ध्यान घटित न हुआ और अनुभूति से वंचित रह गया। इस वजह से ध्यान रखना कि मन हमेशा जीना चाहता है, मगर वो मन तब तक जीना चाहता है जब तक उस मन में रुचि ली है, उन भावों में रुचि ली है। आज मुनिवर राम सिंह उस दशा को कहते हैं कि जब मन और जब तन, ये दोनों को कर्म के उदय की अवस्था जान, कर्म का परिणाम जान, और उसको ज्ञान का स्वरूप जब न जान,
तब भेद ज्ञान के बल से वह मन रहता ही नहीं। सहज ये दशा होती है, सहज ये दशा होती है। आत्मा में ऐसी अंतर की परिणति होती है, पुरुषार्थ होता है, ये बाहर की क्रिया में सहज ही परिवर्तन आता है। जैसे तुमने सुना है कि मोक्ष हुआ तो शरीर के परमाणु का क्या हुआ कि कपूर की भांति देह बिखर गया। शरीर का पता नहीं, उसका अग्निदाह नहीं किया, कोई अंतिम क्रिया अंतिम विधि नहीं की, सहज ही शरीर के परमाणु कपूर की तरह हवा में मिल गए। कहते न भगवान के वहां पर बाल और नाखून रह गए, सारा शरीर तो कैसे वह बैर बिखेर हो गया। ऐसा क्या होता है, हमारा शरीर तो मृत्यु के बाद में बैर बिखेर होता नहीं है। केवली परमात्मा का शरीर मृत्यु होने पर बैर बिखेर होता है, क्योंकि अंतर में आत्मा इतना परिपक्व हो गया है कि बाहर में देह रहेगा ही नहीं, देह बैर बिखेर हो जाएगा। जैसे उस निर्मलता के बल पर बाहर में सहज ही प्रकृति की व्यवस्था भी ऐसी होती है, ऐसे ही अंतर में ध्यान इतना एकाग्र होता है कि मन बैर बिखेर होता है। वहां मोक्ष होता है तब तन बैर बिखेर होता है, और जब सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष का मार्ग होता है, तब मन बैर बिखेर होता है। फिर वहां पर मन का न रहना, इसलिए तो आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति में मन तो नहीं है, मन को निमित्त भी नहीं कहा, अनुभूति में निमित्त भी नहीं है, क्योंकि कोई भी पराया उस अनुभव निमित्त भी नहीं बनता। ये भी गहरा स्वरूप है कि अंतर में ही अंतर में ज्ञान स्वरूप को उदय के परिणामों से अलग देखना। मुनिवर रामसी 36वें इस दोहे में जो कहते हैं, पहले दोहा पढ़ते हैं और फिर उस ज्ञान में ही डुबकी लगाते हैं। भगवान उस ज्ञान स्वरूप में ही अनुभव करते हैं। मन मर जाएगा, मन रहेगा नहीं, खोजने पर कोई निशानी न रहेगी कि मन किधर गया, क्योंकि उस समय तुम पाते हो ज्ञान 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 ही तो है, क्योंकि अनादि अनंत प्रवाह में वह कचरा कहीं पर भी नहीं है। तेरी पहचान जो थी वास्तविकता से, तेरा परिचय ऐसा हो गया, जो तुझे चाहिए था वह तुझे मिल गया। अनादि काल की प्यास थी न, प्यास थी, प्यास थी, जो प्यास थी वही मिल गया। टिकने की प्यास थी, सुख रूप टिकने की प्यास थी। यहाँ पर शरीर में भी मृत्यु आती है तो क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि जीना है, टिकना है, नष्ट नहीं होना चाहता। और वहां पर नरक में तो जीने को मिलता है, मगर मरना क्यों चाहता है, वहां पर उसे क्यों नहीं जीना। माने अकेला जीने में रस नहीं है, आनंद के साथ में तन्मय होकर के जीव, उस आनंद की मस्ती में जीव। तो जो अनादिकाल की प्यास थी, सिर्फ डायरेक्शन जो था वो गलत था, अब स्वरूप का आश्रय आया, स्वरूप की दिशा में यात्रा हुई और यहाँ वह मिला। मुनिवर रामसी यहाँ 36वें दोहे में जो कहते हैं, हम पढ़ते हैं। कम हम केरवु पावड़वु जय पाण भणेहि तो विण पावहि परम पवु पूर्ण संसार भमेहि। हे जीव, यदि तू कर्म के भाव को आत्मा का कहता है तो परम पद को तू नहीं पा सकेगा, बल्कि अब भी संसार में ही भ्रमण करेगा। यहाँ कथन किया है, हे जीव, तू कर्म के भाव को आत्मा का भाव कहता है। कहने में कोई तकलीफ नहीं है, कहने में कोई दोष नहीं है, कहना तो व्यवहार है, जानना तो व्यवहार है, जानने और कहने में कोई दोष नहीं है। यहाँ जो मुनिवर रामसी का भाव है वो श्रद्धा के साथ में है, मान्यता के साथ में है।
जितना भी दया का, करुणा का भाव आत्मा में पैदा हो, दया का, भक्ति का, व्रत का, कोई भी भाव पैदा हो, वह भाव आत्मा को शरीर के साथ में, उदय के परिणामों के साथ में अभेद जानेंगे, तभी वह भाव आएगा। इसका थोड़ा स्वरूप समझो। जैसे पंचेंद्रिय जीव है, बकरा है, ये पंचेंद्रिय जीव है, और एकेंद्रिय जीव है जो वनस्पति है, जो हम खाते हैं। अब जो एकेंद्रिय जीव है, लौकी की सब्जी है। अब जो पंचेंद्रिय जीव का घात होता है, दोनों में जीव तो है ही, दोनों ही परमात्मा है, मगर हम मांस भक्षण क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें तो पंचेंद्रिय जीव है। सबसे पहले बड़े जीवों को नहीं मारना चाहिए, फिर धीरे धीरे करते। हमें तो सभी जीवों को मारना छोड़ना है, मगर शुरुआत यहाँ से तो करें। इसलिए सबसे पहले पंचेंद्रिय जीव से हम शुरुआत करते हैं कि वहां पर खाना नहीं खाएंगे, पंचेंद्रिय को नहीं मारेंगे, 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, ऐसे करते करते पहले 10 जीवों का घात नहीं करेंगे। अब ये जो पंचेंद्रिय जीव है, जीव तो पंचेंद्रिय होता नहीं है, क्योंकि जीव तो जीव है, ज्ञान स्वरूप है। फिर वो बकरे का जीव हो या वो लौकी का जीव हो, जीव तो जीव है न। उसमें उदय के जो परिणाम है, एक को पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय देह मिले, ऐसा कर्म का उदय है। एक को एकेंद्रिय देह मिले, ऐसा कर्म का उदय है। ये उदय उदय में भेद है, और ये भेद भी जानना, ये भेद भी जानना, ये भेद ज्ञान में जानना, मगर ज्ञान में जानना, मगर श्रद्धा में ये नहीं मानना। जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, फिर वह पानी कोई भी हो, कहीं का भी हो। अब टॉयलेट में पानी जो आता है, वहां से फिर वॉश बेसिन में भी पानी आता है। तो वॉश बेसिन में जो पानी आता है, टॉयलेट में अपने हाथ को धो करके फिर बेसिन में अपने आकर के हाथ को धोया, दोबारा क्यों धोया? फिर बाहर आकर के एक बार और हाथ को धोया। पानी तो वही है, ऊपर टंकी का पानी तो वही है न, मगर नल अलग अलग है। किचन में भी वही पानी जाता है, मगर वो नल अलग है। ऐसी बहुत सी जगह है कि किचन में भी वही पानी जाता है, ऊपर का पानी, जहाँ टंकी का पानी है वहीं पर ही। आज मैं यहाँ पर स्वालबर्ड में आया, तो यहाँ पर मैंने पूछा पानी किधर है? पानी की बोतल तो यहाँ पर है ही नहीं। मैं तो किस्मत से बोतल लेकर के अपने साथ में आया था, मगर यहाँ पर बोतल नहीं। बोले कि जो कमरे में जो पानी आता है, टॉयलेट में जो पानी आता है, वो पानी पीने का ही पानी होता है। हम सब लोग वही पानी पीते। अब वहीं पर ही टॉयलेट जाकर के हाथ धोएंगे, और वहीं पर ही वही पानी को पिएंगे। बोले वो पानी पीने का ही है, और वहां पर लिखा भी है कि ड्रिंकिंग वाटर, ये पानी को। अब पानी में भेद करना या नहीं करना? पानी में भेद तो करना कि टॉयलेट का पानी अलग है, किचन का पानी अलग है, भेद तो करना। मगर पानी के स्वभाव की दृष्टि से जब बात आए, तो सभी पानी में भेद किए बिना इतना ही कि पानी माने शीतल स्वभाव वाला होता है, वह पानी है। वहां पर फिर भेद नहीं करना। स्वभाव की दृष्टि से पानी समान है, और नल की अपेक्षा से भेद करने पर पानी में भेद उत्पन्न होता है। वो टॉयलेट का पानी है, वो पीने का पानी है, ऐसे अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं। ऐसे ही जब करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है, सदाचार का पालन होता है, व्रत आदि का पालन होता है, इरिया समिति पूर्वक चलना होता है, उस समय एकेंद्रिय जीव से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों के भेद गए हैं। और ये भेद भी सदाचार के लिए ये बहुत जरूरी है, आचरण के लिए जरूरी है। कुदरत भी, यहाँ पर सरकार भी ऐसा करती, पंचेंद्रिय जीव की हत्या करो तो वहां पर वो जेल की सजा होगी। मगर तुम कहो कि एक इंद्रिय जीव को मार डाला, तो कुछ नहीं। तो बाहर में भी है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जो भेद है, जीव की दृष्टि से सभी जीव समान है, मगर ज्ञानी भी पर्याय की दृष्टि से ये जानते हैं
कि कौन एकेंद्रिय जीव है, कौन पंचेंद्रिय जीव है, ये भेद भी जानते हैं। मनुष्य कौन है, मनुष्य में भी ये भेद जानते हैं कि ये मनुष्य है, ये पशु है, ये भेद भी जानते हैं। स्त्री और पुरुष का भेद भी जानते हैं। ये तो उदय के परिणाम है। आत्मा आत्मा में तो कोई अंतर नहीं है। निश्चयाभासी लोग ऐसा करते कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा तो आत्मा को छूता नहीं है। अब स्त्री हो या पुरुष हो, कैसे भी आचरण करो, कैसे भी मिलो, कैसे भी रहो, क्योंकि शरीर तो आत्मा का है नहीं, और शरीर शरीर से मिलता है, आत्मा तो शरीर से मिलता नहीं है, तो पराये शरीर से कैसे मिलेगा। इस प्रकार से स्वच्छंदी जो होते हैं, उन जीवों के लिए ये समझाया कि ये शरीर मेरा है, तुम्हारा शरीर तुम्हारा है। मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष पुरुष के साथ में बैठूंगा तो तकलीफ नहीं है, मैं पुरुष स्त्री के साथ में बैठूंगा तो सदाचार में दोष लगता है। इस प्रकार से ये भेद करके समझाया है तो कर्म के उदय ही, मगर उदय के परिणामों को भी स्वीकार करना ये भी सत्य है। उदय उदय की दृष्टि से सत्य है, मगर श्रद्धा में मानने की जब बात आती है, तब उसमें एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी कौन सा उदय है या नहीं देखना। तब मात्र इतना ही कि स्वभाव की बात आई है। कोई भी स्वभाव हो, कोई भी स्वभाव, पानी का स्वभाव हो, अग्नि का स्वभाव हो। अग्नि है, किचन की अग्नि है, वहां पर हाथ रखो तो हाथ जलेगा। और आरती का, पूजा का जो दीपक हो, और दीपक वो जलती ज्योति में हाथ लगाओगे तो हाथ जलेगा। कि ये तो भगवान की भक्ति के लिए जलाया था। परमात्मा का दिया भी जलाने का काम करता है। परमात्मा के दिए की बात ही नहीं है, बात है अग्नि के स्वभाव की। तो स्वभाव की दृष्टि से जब देखो, तब मंदिर वाला दिया या रसोई घर वाला दिया ये नहीं दिखाई देता। ऐसे ही जो भोगों को भोगता है या फिर जो मंदिर जाकर बैठ गया है, ऐसे तो भेद है। मगर ज्ञान स्वभाव को जो देखे, उसे फिर ये भेद दिखता ही नहीं है। ऐसे ऐसे भेद दिखता ही नहीं है। उदय के परिणाम स्वरूप, वो जो उदय के परिणाम स्वरूप देखने में करुणा का भाव पैदा होता है, इसलिए वह मीठा लगता है, वह धर्मरूप लगता है, वह अच्छा लगता है। जिस जगह पर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये इस दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है। इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सबसे ऊंचा भाग इस दुनिया का ये स्वालबर्ड है। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो पता चलेगा। ये सबसे ऊंचे भाग पर है। और यहाँ पर मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले मैं उतरा, मुझे पता चला। आने के बाद में पता चला, पहले तो पता भी नहीं था कि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूरज उगता है। 11:30 बजे सूर्योदय होता है और 12:30 बजे सूर्यास्त होता है। 23 घंटे की रात होती है, और वह भी अभी 23 घंटे की रात है। मगर यहाँ आकर के मैंने दृश्य देखा, ऐसा देखा कि ऐसे पेड़ बिल्कुल सूखे हुए, पूरी तरह से बर्फ जम गई है पीछे। पेड़ तो दिखाई ही नहीं देता, पूरा बर्फ ही बर्फ उसके ऊपर जमा हुआ है। और सभी पेड़ ऐसे ही। देख करके पहली बार तो ये भाव आया कि इस जीव ने भी कैसे कर्म किए होंगे। अभी -15 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर है, और अभी थोड़ी देर बाद में -30, -40, -40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। और ऐसे -40 डिग्री टेम्परेचर में अब ये वृक्ष के जो जीव है, उन जीवों ने कैसे पाप। हमें तो थोड़ी भी ठंड लगती है तो यहाँ पर हीटर चालू कर देते, स्वेटर पहन लेते। उन जीवों ने ऐसे कैसे कैसे पाप किए होंगे। उन पाप के कर्म को, फल को भोगने के लिए ऐसी जगह पर उनको पैदा होना पड़ा, जहाँ वस्त्र ही नहीं, देह ही बिल्कुल सूखा हुआ। हमें खाली एक थोड़ा सा यहाँ पर बर्फ लगे तो हमें कैसा लगता है। उस पेड़ को, ये विचार मुझे चल रहा था। तो इस भाव को एक तुम देखो,
और फिर एक भाव ये देखो कि ये जो पेड़ है, जो इतने -40 डिग्री टेम्परेचर में भी वो पेड़ ऐसे सूखे के सूखे लटके हुए पड़े हैं। ऐसे जो पेड़ है, वह भी उसका उदय है। वह उदय है, वह जीव नहीं है। अब ये दो बात जब आती है, तो पहली वाली बात जब मैं करूँ ना, तब तुम्हें वो अच्छी लगेगी। दूसरी वाली बात करूंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये ठीक नहीं लगता। ये हर जगह पर भगवान आत्मा घटित करना। मैं आप परमात्मा से ये कहना चाहता हूँ, उदय के परिणामों वाली दृष्टि को सुनना ही हमें इतना मीठा लगता है, क्योंकि उसमें करुणा, उसमें राग, उसमें विकल्प होता है। और स्वभाव वाली दृष्टि, और ऐसा नहीं है उनके प्रति तुम आए तो मैं उदय को देखूं, और अपने को ठंड लगे तब मैं पुरुषार्थ को देखूं। बात ऐसी नहीं है, वरना स्वच्छंदता है। सिर्फ ये कि सारे कर्म के उदय को, मेरे कर्म के उदय हो या उनके कर्म के उदय हो, उदय का जो परिणाम है, उस उदय के परिणाम को ज्ञान की अनुभूति के साथ में जोड़ने में अधर्म है। वो अनुभव के साथ में उदय को क्यों जोड़ता है? दोनों बातें अलग है। एक बात आकाश की है, एक बात पाताल की है। दोनों के साथ में रिश्ता क्यों जोड़ता है? हे चैतन्य परमात्मा, दोनों को अलग अलग क्यों? ऐसा अलग 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 अलग। एक है सिद्ध परमात्मा और एक है सातवें नरक का नारकी। कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। सातवें नरक का नारकी, वह कभी ऊर्ध्वलोक में जाता नहीं है, और ऊर्ध्वलोक के वासी सिद्ध परमात्मा सातवें नरक में जाते नहीं। कभी मुलाकात नहीं होती। ऐसे ही तो देख कि नरक में जो सातवें नरक में जो जीव है, ऐसे ही सभी क्रिया को उसी प्रकार से देख। ये उदय के अनुसार होने वाली क्रिया है। उस क्रिया में मैं कहीं पर भी नहीं, रंच मात्र भी ज्ञान को उस उदय वाला देखना, वह मिथ्यात्व का भाव है। उससे तू परिभ्रमण करेगा। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, ज्ञान अनुभव में जो आता है, वह उदय उसको अनुभव में लाता नहीं है। अनुभव में जो आ रहा है, वह उदय नहीं लाता। उदय से इंद्रियां मिली है। मुझे अभी आंख है, आंख खुली है। खुली आंख से सामने जो बर्फ है, वो मुझे जानने में आता है। अब आंखें मेरी खुली है। आंखें क्यों मिली है? आंखें मिली है कर्म के उदय से मिली है। मगर ये जो जानना हो रहा है, ये कर्म के उदय से नहीं हो रहा है। जानना हो रहा है, ये ज्ञान की वर्तमान की पर्याय की योग्यता है। ये जो बाहर में संयोग और संयोगी भावों में उदय घटित होता है, और स्वभाव में उदय घटित नहीं होता। स्वभाव में तत्समय की योग्यता घटित होती है, क्योंकि तत्समय की योग्यता है, वह उपादान कारण है। और इंद्रिया, बाहर का योग, ये सब बहिरंग निमित्त है। उपादान कारण अंदर में ही होता है। ये उपादान कारण है। ये ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये उपादान कारण है। पूर्व पर्याय का व्यय हुआ और फिर ज्ञान की नई पर्याय का जो उत्पाद हुआ, ये पूर्व पर्याय का व्यय, ये उपादान कारण है। ये ज्ञान का जानना 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 जानना, यहीं पर ही कार्य कारण घटित हो रहा है। यहीं पर ही एक ज्ञेय को जाना, अग्नि को जाना, फिर बर्फ को जाना, तो पहली ज्ञान की पर्याय, दूसरी ज्ञान की पर्याय। अब ये दूसरी पर्याय क्यों हुई? कि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, इसलिए दूसरी पर्याय हुई। मगर ये भी पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद, यह भी एक कारण है। यह भी उपादान कारण है। मगर वही पर्याय क्यों हुई है? क्योंकि तत्समय की योग्यता है। आंख तो वही है, परमाणु तो वही है। कभी उन आंखों से अग्नि देखते हैं, कभी उन आंखों से बर्फ को देखते हैं। ये आंख कुछ भी नहीं करती, ये मुर्दे की तरह पड़ी है। इसलिए ज्ञानी ये देखते हैं कि उदय उदय का कार्य करता है,
और ज्ञान जानना 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 ये अपने में ही परिणमित हो रहा है। ज्ञान में उदय नहीं है। हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए भी उदय के परिणामों को ज्ञान का परिणाम मत देख, वरना तो भटकेगा। ज्ञान मात्र रूप तो स्थिर होकर अनुभव कर। इस ज्ञान में उदय का परिणाम नहीं है। कर्मोपाधि जन्य जितने भी भाव है, ये कर्मोपाधि जन्य वे भाव मेरा स्वरूप नहीं है। सिर्फ उदय का भाव ही नहीं, हाँ, उदय का भाव ही नहीं, कर्मोपाधि जन्य भाव में 50 के 50 सभी भाव आ गए। 53 प्रकार के भाव में से 3 भाव को छोड़ करके जो 5 भाव के 53 प्रकार है ना, औपशमिक भाव के 2 भेद है, क्षायिक भाव के 9 भेद है, क्षायोपशमिक भाव के 18 भेद है, औदयिक भाव के 21 भेद है, पारिणामिक भाव के 3 भेद है। ऐसे 53 प्रकार के जो भेद है उनमें से 4 जो है औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक, ये चारों जो भेद है, ये चारों भेदों को कर्मोपाधि जन्य कहते हैं। उसमें कर्म की उपाधि है, उसमें कर्म की उपाधि से होने वाले ये भाव है। कर्म की उपाधि से होने वाले भाव माने कर्म के उपशम के निमित्त से, कर्म के क्षय के निमित्त से, कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से। ये क्रम से है। औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव। जो औपशमिक भाव होता है वो, इसका क्रम भी है ना, ये क्रम भी बहुत जानबूझ करके रखा गया है, क्योंकि औपशमिक भाव वाले जीवों की संख्या जितनी होती है वो तो सिर्फ चौथे गुणस्थान में औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और 11वें गुणस्थान तक वहां पर सबसे ज्यादा औपशमिक सम्यक दृष्टि या क्षायिक सम्यक दृष्टि, मगर उपशम श्रेणी जो लगाएगा वो 11वें गुणस्थान तक पहुंचेगा। मगर उससे ज्यादा जीव क्षायोपशमिक भाव वाले जीव, क्षायिक भाव वाले जीव है, सिद्ध परमात्मा है, अनंत है। मगर सिद्ध परमात्मा से भी अनंत को ने निगो दिया है न, जिनको ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम तो है अभी, तो तीसरे नंबर पर क्षायोपशमिक भाव है। सिद्ध परमात्मा से भी अनंत गुणे, क्षायिक भाव से अनंत गुणे जीव क्षायोपशमिक भाव वाले हैं। मगर क्षायोपशमिक भाव भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षायोपशमिक भाव देखे तो 1 से लेके 12 गुणस्थान तक है, और मोहनीय कर्म का क्षायोपशमिक भाव देखे तो चौथे से लेकर के 7वें गुणस्थान तक है, क्योंकि 8वें से क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि श्रेणी नहीं लगा सकता। मगर ये जो औदयिक भाव है, ये औदयिक भाव तो 1 से लेकर के 14 गुण स्थान में सभी जीवों को है। पर्यंत भगवान को भी औदयिक भाव है, क्योंकि कर्म के उदय है ना, वहां पर भी 4 आघाती कर्म का उदय है। तो 1 से लेकर के 14 गुण स्थान तक के जीवों को औदयिक भाव है। और जो पारिणामिक भाव है वो तो 1 से 14 वाले को ही नहीं, 1 से 14 वाले को भी है और सिद्ध परमात्मा को भी है, ये सभी जीवों को है ये पारिणामिक भाव। मगर उसमें भी जो परम पारिणामिक भाव है वही सभी जीव को है, क्योंकि भव्य जीव को भव्यत्व नाम का, अभव्य जीव को अभव्यत्व नाम का पारिणामिक भाव है। एक ही परम पारिणामिक भाव है, वो सभी जीवों में है। इस अपेक्षा से ये कहा है कि जितने भी कर्मोपाधि जन्य भाव है, उस रूप में यदि कोई किसी को देखता है, उसकी श्रद्धा में ये है, श्रद्धा में उसकी दृष्टि वहां पर गई। इसलिए ये कहा कि हे महावीर भगवान, मैंने आपको, महावीर भगवान, मैंने आपको केवल ज्ञानी स्वरूप देखा है न, केवल ज्ञान वाला मैंने आपको देखा, तो उसके बदले में मुझे माफ करना। ऐसी माफी
हे महावीर भगवान, मैंने आपको तीर्थंकर परमात्मा के रूप में देखा नहीं, मैंने आपको सिद्ध परमात्मा के रूप में देखा हो तो मुझे माफ करना। सिद्ध परमात्मा के रूप में। इसलिए उमराला में जो महावीर भगवान का मंदिर बना ने, ये तुम्हें झटका लगे, चोट खाकर गिर जाओ कि ये क्या कहा। ऐसा, ये इतना सूक्ष्म भाव है कि महावीर भगवान, मैंने आपको सिद्ध परमात्मा के रूप में देखा हो तो माफ करना, क्योंकि सिद्ध तो पर्याय है और मैंने आपको पर्याय के रूप में देखा हो तो माफ करना। आप तो तीन काल में व्याप्त ऐसी त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता हो। ये पर्याय एक समय की जो अभी प्रकट हुई वह आप नहीं हो, क्योंकि आपका अस्तित्व तो अनादिकाल से था। मैं आपको सिद्ध परमात्मा के रूप में यदि देखूंगा तो आपको एक टुकड़े वाला देख लिया, अनादि अनंत नहीं देखा, क्योंकि वो सिद्ध पर्याय तो अभी प्रकट हुई तो टुकड़ा हो जाएगा। ऐसा एक नहीं, ऐसे सभी सिद्ध परमात्माओं के लिए, ऐसे सभी आत्माओं के लिए इतनी दृष्टि ऐसे कि बस चैतन्य, ये चैतन्य का भाव कि सभी को। सिमंदर भगवान कौन है? चैतन्य। मैं ये कहता हूं दृष्टि में ऐसा आए भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, दृष्टि में ऐसा यदि जोर आए तो प्रत्येक आत्मा, गुरुदेव कहते हैं, हमें जो कोई ने पर्याय दृष्टि है देखा हो तो मने माफ करजो। पर्याय दृष्टि है देखा हो तो, पर्याय दृष्टि है देखा माने त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में पर्याय नहीं है, और मैंने सभी को ध्रुव परमात्मा के रूप में देखा है। तू भी ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं भी ध्रुव चैतन्य परमात्मा, तो दोनों एक समान एक ही साथ में एक ही लेवल पर रख दिए कि नहीं, तू भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तू भी त्रिकाल परमात्मा, मैं भी त्रिकाल परमात्मा, मगर तू त्रिकाल परमात्मा पर परमात्मा, क्योंकि मेरे स्वरूप से बाहर है तू, मेरी सत्ता से बाहर है, मेरे स्वचतुष्टय से तू बाहर है। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय ऐसी जागृति बनी रहे, ऐसा द्रव्य का चोर। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत क्या है, ये तो ज्ञान का विषय बनता है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ये ज्ञान का विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है। और ज्ञान का विषय होता है वहां पर भेद होते हैं। दृष्टि के विषय में तो एक अभेद होता है, या तो पांच पांच भेद हो गए। ये ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान का विषय ज्ञान तक ही सीमित रहने दे, उसे दृष्टि में मत ला। और सारा पुरुषार्थ दृष्टि के जोर में है। इसलिए ऐसी दृष्टि कि परमात्मा, मगर एक एक के पास में जा नहीं सकता, एक एक के पास में जाकर के ये तो कर नहीं सकता कि लाओ तो कहे कि मैं एक आत्मा के पास में जाकर के उसे परमात्मा के रूप में देखूंगा, दूसरे के पास जाकर के उसे परमात्मा के रूप में देखूंगा। ये नहीं हो सकता। एक एक के पास जाकर के ऐसे कैसे होगा? तो अनंत जीव है, और अनंत जीव के पास में जाकर के तो सभी को परमात्मा के रूप में देखने के लिए जाएगा, एक एक के पास में कि तू परमात्मा, तू परमात्मा, तू परमात्मा। तो अनंत काल लग जाएगा, अनंत काल लगेगा। इसलिए कहीं पर भी पराये में जाकर के कुछ भी ना हुआ, हो ही नहीं सकता। एक 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 कपड़ा लेकर के एक दर्पण को साफ किया, और दर्पण को साफ करके देखा कि दाग चला जाएगा, मगर दाग गया नहीं। दूसरे दर्पण के पास में गया, ऐसे ही दर्पण बदलते रहा, मगर कहीं पर भी दाग न गया, क्योंकि दाग चेहरे पर था। चेहरे से दाग हटा दिया कि अब कोई भी दर्पण मेरे सामने आएगा, साफ ही चेहरा साफ ही दिखेगा, क्योंकि भूल यहाँ पर थी। हे ज्ञान दीपक, एक एक जीव के सामने द्रव्य दृष्टि करने का कोई उपाय ही नहीं है। एक ही उपाय है कि मैं स्वयं को ही चैतन्य मात्र देख करके समा जाऊं, और जब फिर सहज ही प्रत्येक आत्मा परमात्मा के रूप में दिखाई देगा, वहां पर उदय को एक और रहने देना।
उदय के साथ में तू मत रह, उसकी संगति मत कर। कर्म 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 कर्म। इसलिए 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 एक समय के लिए भी सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ, एक समय में श्रद्धा सम्यक हुई, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, मगर दृष्टि इतनी साम्य, इतनी संभाव में रहती है, इतनी सहज होती है, वहां से दृष्टि हटती ही नहीं है। पर्याय आनंद का भोग करती हो, वो उसका कार्य करती रहती है। पर्याय आनंद का भोग करती रहती है, वो उसका कार्य है। मगर दृष्टि का कार्य क्या है? दृष्टि का कार्य रंच मात्र भी उस पर्याय पर दृष्टि न करना और ध्रुव पर ही दृष्टि करना, वहां पर यही रहता है। उसी को ही ज्ञानी ने उदासीनता कही है। उदासीनता का भाव समझ में आया भगवान? उदासीनता का भाव यह है कि थोड़ा धन संपत्ति जेब में बढ़ जाए तो समता भाव नहीं, यहाँ कोई गाड़ी मोटर बंगला कि वो समता भाव नहीं। समता भाव क्या है कि जब तेरे अंतर में उपयोग स्वरूप सन्मुख हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछला, आनंद का भोग हुआ, निराकुल शांति का आनंद का अनुभव हुआ, फिर भी त्रिकाल चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। आनंद जो प्रकट हुआ है उससे मुझे क्या? अतीन्द्रिय आनंद उछल रहा है जो अनादि काल से प्रकट नहीं हुआ था, मगर उससे मुझे क्या? क्योंकि वो मूल वस्तु को समझ चुका है कि जिसकी और दृष्टि करने से ये हुआ है, ये इसे ध्यान न हटे, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ऐसा चैतन्य का जोर भगवान। फिर उदय ऐसी वितराग परिणति की बात कही। गाड़ी मोटर धूल संपत्ति इसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ तो वितराग परिणति की कमाई होने पर भी वो उदासीन रहता है। ये उदासीनता है, गुरुदेव की उदासीनता, कृपालु देव की उदासीनता। कृपालु देव को जब अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो रहा है, मगर कृपालु देव का एक भी चित्रपट ऐसा हास्य वाला नहीं मिला। नाचने वाला तो मिला ही नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई कृपालु देव के सामने जो नाच कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं न, उन लोगों से कहता हूँ एक तस्वीर कृपालु देव की मेरे पास में लाओ, जिसमें कृपालु देव बहुत नाचे हो या कृपालु देव बहुत हंसे हो। एक तस्वीर तो लाओ। परम कृपालु देव की मुख मुद्रा को देख करके उनकी उदासीनता समझ में आती है। मुख मुद्रा को देख करके किसको पचा लिया कृपालु देव ने? कृपालु देव ने वो वितराग परिणति जो अंदर में प्रकट हुई थी न भगवान, उस वितराग परिणति को पचा लिया। किसके बल पर? कि वितराग परिणति जो अभी अभी उगी है, ऐसी वितराग परिणति को प्रधानता देना, वो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो सत्ता स्वरूप है, उसका अपमान है, उसका अनादर है। उसकी ओर से ऐसा ओ हो ऐसा में त्रिकाल 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 का जोर, वही इसी से ही वह बल आता है। हो जीवन में कहते हैं ना, मैं छोटी 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 घटनाओं से इतना परिपक्व हो गया हूँ कि अब बड़ी घटना जब घटती है तो बस जीवन का तजुर्बा इतना आया है, अब दुख नहीं होता, अब मैं तटस्थ रहता हूँ, क्योंकि इतना अनुभव हो चुका, उससे ये कच्चा घड़ा पक्का हुआ है। जैसे मैं तुमसे ये कहता हूँ, यहाँ वितरागी ज्ञानी संत की दशा है कि पहले चौथे गुणस्थान की वितराग परिणति, फिर पांचवे की, फिर छठे सातवें की, ये वितराग परिणति प्रकट हुई। ये जो छोटी छोटी घटना थी उसको हमने पचा लिया है, उसमें हम तटस्थ रहे हैं, और इस वजह से हम इतने पक्के खड़े हो जाएंगे कि जब केवल ज्ञान होगा तब भी तटस्थ ही रहेंगे, जब मोक्ष होगा तब भी तटस्थ ही रहेंगे।
ऐसा ध्रुव 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 का छोर, हे ज्ञान दीपक, ये सब उदय के परिणामों को जान बाहर, और ये तो अपनी ध्रुवता में इतनी प्रधानता दे, तब तो वितरागता को पचा लेगा। धन को पचाना आसान है कि जेब में रुपये रखे किसी को दिखाता नहीं है, मगर अंदर फूला नहीं समाता। तिजोरी में सोना भर के रखा है, दुनिया को नहीं दिखाता, मगर वो इतना सरल है कि अब सोना भी नहीं रखता, चांदी भी नहीं रखता, इतना सरल हो गया। ज्ञानी की सरलता भगवान इतनी निराली है, इतनी निराली है। ज्ञानी 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 की सरलता ऐसी है कि वितराग परिणति की कमाई होने पर भी ज्ञानी के अंतर में ध्रुव की महिमा रंच मात्र भी कम न हुई। यहाँ तक कि ज्ञानी की दृष्टि ध्रुव से हटी नहीं। ऐसा चैतन्य, चैतन्य परमात्मा में, ऐसा मैं भगवान। अब मैं उदय के परिणाम स्वरूप नहीं हूँ, सदा काल यह जागृति का अभ्यास, इस अभ्यास से ही ये कच्चे घड़े पक्के होंगे। तुरंत ही अपने में आ, ये उदय का परिणाम है। ये जो कर्म के उदय के ऋणानुबंध है, तो एक समय के लिए ये मत मानना भगवान त्रिकाल ज्ञान सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है उसके ऋणानुबंध है। इस वर्ष में हम सभी से क्षमा चाहते हैं, जिन जिन से भी मिलना है सभी को मिल करके माफी मांग लेते हैं, हाथ जोड़ लेते, चरणों में गिर जाते। सेटलमेंट करना है, खत्म करना है, हमें परिभ्रमण नहीं बढ़ाना है। ये सब करने का भाव आता है कि जो भूतकाल में मेरे से आपको कुछ भी कहा गया था, वो मेरा बहुत बड़ा अपराध था, मगर वो उदय का परिणाम था। चलो भूल जाओ, अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अब मैं दोनों हाथ जोड़ करके तुमसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसा जब मैं तुमसे कहूँ न, तब भी ये मत समझना माफी मांगने आया हूँ मैं। तब भी अंतर में ये जागृति है कि जब मैंने तुझे बुरा कहा था वो भी उदय था। आज हाथ जोड़ के क्षमा चाहने आया, यह भी उदय है। ऋणानुबंध भी उदय था। ऋणानुबंध से पूर्ति करने, उसे भी पूरा करने के लिए जो आया हूँ वह भी उदय है। क्यों? क्योंकि धर्म जो स्वभाव है, उस स्वभाव में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य 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 ही मैं। तब तब ऐसा स्वरूप है भगवान। उस समय भी, इसलिए तो उस समय भी ज्ञान वहां गया नहीं। असली प्रतिक्रमण जो मुनि को निर्विकल्प ध्यान में होता है, ऐसी निर्विकल्प ध्यान की मस्ती में जो असली प्रतिक्रमण हुआ है, मुनि ये मानते हैं कि उस निर्विकल्प ध्यान के काल में भी, उस अंतर की एकाग्रता और स्वरूप की स्थिरता के काल में भी, कहीं पर भी वहां पर मेरा कुछ भी नहीं गया। इसलिए इसलिए सोगानी जी क्या कहते हैं, उपयोग मेरी ओर आता है, मगर वह भी बोलने के लिए उपयोग मेरी ओर आता नहीं है। उपयोग मेरी ओर क्या आएगा? इस जगत में कोई मेरी ओर नहीं आता। मेरी पर्याय मेरी ओर नहीं आती, क्योंकि मेरे पास में इतनी परिपूर्णता है। पर्याय कहाँ से आए? पर्याय पर्याय में ही रहती है। वह आँख तो मेरे पास आती नहीं है, मैं तो सागर हूँ। ये बात अलग है कि वो आँख 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 में रह करके
मुझे देख ले, आंख आंख में ही वहीं पर ही रह करके मुझे देख ले, मगर मेरे पास वो आंख क्या आएगी। मैं सागर हूँ, ऐसा मैं चैतन्य सागर, ऐसा मैं चैतन्य सागर कि दृष्टि मेरी और नहीं आती। जहां ये कहा कि द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, दृष्टि पर्याय है और द्रव्य जो है वह मेरा स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि माने क्या कि जब दृष्टि दृष्टि पर न रहे और द्रव्य पर ही रहे, उसका नाम द्रव्य दृष्टि। जब दृष्टि दृष्टि की अक्कड़ता छोड़ दे और द्रव्य में ही समा जाए, द्रव्य को ही देखे, एकाग्र हो जाए, वह द्रव्य दृष्टि। इस प्रकार के अभ्यास से, प्रयोग से, हे ज्ञान दीपक, तू उस दशा को पा कि उदय का परिणाम है ही नहीं, कोई उदय नहीं होता। तुझे इतना तो दृढ़ होना होगा, जब तेरे अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा जब अंतर में चिंतन चलने, बस तब कोई नहीं, कोई नहीं। तू जहां पर है वहां परिपूर्ण, परिपूर्ण है। बाहर में सारी एक समय के पर्याय, एक समय के पर्याय का जन्म, एक समय के पर्याय का मरण, वहां ध्रुवता में मेरा है क्या। जिस देश में मैं बैठा हूं, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है ये स्वालबर्ड। इस देश में यदि कोई मरता है तो इलीगल है, अपराध है मरना। यहाँ इस देश में कोई मर नहीं सकता। इस देश में कोई डिलीवरी, यदि माँ अपने बच्चे को डिलीवरी दे दे, जन्म दे, तो इलीगल है इस देश में। मरने के लिए यहाँ से नॉर्वे जाना पड़ता है, जन्म लेने के लिए भी नॉर्वे, जन्म देने के लिए भी नॉर्वे जाना पड़ता है। इस देश में कोई जन्म नहीं ले सकता, इस देश में कोई मर नहीं सकता, इलीगल है, अपराध है। जब मैं आ रहा था यहाँ पर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए क्योंकि मेरी ये भावना थी कि इस पृथ्वी का सबसे ऊंचा जो देश है, नॉर्थ पोल, जहाँ पर उत्तर ध्रुव कहते हैं, उसके बिल्कुल पास में ये जो देश है, यहाँ पर मैं सब ज्ञान दीपकों को लेकर के आऊं, सबसे ऊंचे देश में। मगर फिर विचार आया कि ज्ञान के प्रदेश से ऊंचा प्रदेश इस दुनिया में कौन सा है। चैतन्य के प्रदेशों से ऊंचा कोई प्रदेश है। और तुम्हारा यहाँ आने का प्रोग्राम तात्कालिक कैंसिल हो गया। ज्ञान के चैतन्य 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 के प्रदेश से उत्कृष्ट कोई प्रदेश नहीं। और जब मैंने ये कानून सब यहाँ पर आकर के मैंने सुने, तब मुझे कब से लेकर के विचार आ रहा था, यहाँ तो आज मैंने आपको बहुत जल्दी बुला लिया। इस भूमि पर यदि हमेशा के लिए रहना हो तो तपस्या क्या, एक आसन ही करना पड़े, 23 घंटे रात और 1 घंटा दिन। और उसमें भी जिनको ये नियम है न कि सूर्योदय के अंतर मुहूर्त के बाद में भोजन करना और सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले भोजन छोड़ देना, वो तो भूखा ही रहेगा, क्योंकि 48 मिनट पूरे होंगे तो उससे पहले ही 48 मिनट का टाइम आ जाएगा। मगर यहाँ पर ये विचार आ रहा था कि जन्म देना और मरना, बर्थ और डेथ, ये दोनों ही इस देश में अपराध है। यही इस प्रदेश पर जो सबसे ऊंचा प्रदेश है, वो चैतन्य 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 का प्रदेश है। और वहां पर जन्म हो और मरण हो, वहां पर पर्याय की उत्पत्ति और पर्याय का व्यय मानना, ये अपराध है। ये वहां पर पर्याय की उत्पत्ति और पर्याय का व्यय, क्योंकि ज्ञान के प्रत्येक प्रदेश पर सत्ता है, उत्पाद और व्यय नहीं है। वहां ध्रुवता है, पर्याय का जन्म मरण नहीं है। ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये सदा काल जागृति। हे ज्ञान दीपक,
मुनिवर रामसी ये कहते हैं, उदय के परिणामों को रंच मात्र तू अपना स्वरूप न जान। तू चैतन्य है जिसका कोई बंध हुआ नहीं है, जिसका उदय कभी आने वाला नहीं है। आज अभी ये 36वां दोहा हुआ है। कल आप सभी को पाहुड़ दोहा के 35 प्रवचनों की प्लेलिस्ट की लिंक भेज दी थी, वो सभी को मिल गई होगी। आज का सत्संग भी मैं आपको जल्दी से जल्दी भेज दूंगा। अब रोज आपको कोशिश करूंगा, जैसे ही इंटरनेट मिलेगा ऐसे ही आपको ये प्रवचन भेज दिए जाएंगे। कल खास खास कल के लिए याद रखना, कल शाम के समय अपना सत्संग नहीं हो पाएगा। कल शाम को नहीं होगा, होगा तो आपके दोपहर के टाइम पर ही होगा, क्योंकि यहाँ से फिर मैं बाहर जाऊंगा आगे। तो लगभग कल दोपहर में आपके भोजन का समय ही कुछ ऐसा होगा, 1-2 बजे के आसपास के टाइम होगा। तो उस समय आप तैयार रहना, दोपहर के समय ही फ़ोन अपने पास में रखना, कभी भी आपको मैसेज आएगा। ये मैसेज भी हम कभी भी इसलिए भेजता, अभी से आपको बता सकता था, मगर कभी भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मौत कभी बता करके नहीं आती, और जब मौत आएगी तब उस समय उसका स्वीकार करना या अस्वीकार करना, क्या करोगे कि स्वीकार कर लेंगे। अचानक आती हुई मौत का स्वीकार यदि तुम कर सकते हो, तो अचानक आते हुए प्रवचन के मैसेज का स्वीकार क्यों नहीं कर सकते। मगर तकलीफ ये है कि मौत एक बार आती है, ये मैसेज रोज रोज आता है। तकलीफ ये है, मगर चिंता मत करो, आपके आत्मा के हित के लिए, आप परमात्माओं के लिए ही भगवान आपकी बहुत 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 याद आती है, बहुत यादें आती है। जल्दी से जल्दी मैं आपके पास में पहुंच पाऊँ ना पाता हूँ, और अपन अपूर्व फिर वही अपना गजपंथा का स्मशान, वही चैतन्य की मस्ती जल्दी से जल्दी शुरू होगी। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा